हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 है, साइंस का बुक है, चैप्टर है 12 लाइट एंड शेडो। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो वीडियो में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स प्रोजेक्ट। तो पहला हम ट्रांसपेरेंट भरिएगा, दूसरा में ओप्यूक भरिएगा, तीसरा में ब्लैक भरिएगा, चौथा में सोलर इक्लिप्स और पांचवा में डायरेक्शन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है। अब देखिएगा, इसमें मैच देम है, पहला को मिलाइएगा। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो हमारा है, स्टार है, सन स्टार एंड फायरफ्लाई है। एलईडी और सीएफएल जो है, इसको आप सेकेंड को आप मिलाइएगा, डी से मिलाइएगा। ठीक है, मेन सोर्स है। और थर्ड को जो है, थर्ड को आप मिलाइएगा यहाँ पे हमारा फर्स्ट से मिलाइएगा। फोर्थ को इक्लिप्स, फोर्थ में देखिए इक्लिप्स है, उसको आप लोग मिलाइएगा, सी से मिलाइएगा। ठीक है, शेडो कास्ट बाय द हेवनली बॉडी। और 5 को जो है, ये 5 को आप मिला लीजिएगा, बी से मिलाइएगा। ठीक है, इसके बाद है टिक द करेक्ट ऑप्शन है। टिक द करेक्ट ऑप्शन में देखिएगा, पहला में आप लोग करिएगा लुमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरा में करिएगा ए शीट ऑफ ट्रेसिंग पेपर, तीसरा में करिएगा शेडो, चौथा में करिएगा लार्जर और पांचवा में करिएगा इन्वर्टेड एंड डिम नाइट। ठीक है, पिन होल में बनता है। अब इसमें क्या करना था, आपको क्लासीफाई करना था ये सब वो जो भी दिया हुआ है उसको ओप्यूक में, ट्रांसपेरेंट में और ट्रांसलूसेंट में। देखिए, ओप्यूक क्या होता है, जिससे आर पार लाइट नहीं जाता है। ट्रांसपेरेंट जिसमें लाइट आर पार जाएगा। और ट्रांसलूसेंट जो होता है, कुछ हल्का फुल्का आर पार जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टीपी जो होगा तो समझ जाएगा ये ट्रांसपेरेंट है। एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट है। स्मोक को ट्रांसलूसेंट है, फोक ट्रांसलूसेंट है, एल्युमिनियम शीट ओप्यूक है, वुडन बोर्ड ओप्यूक है, सेलो टेप ट्रांसपेरेंट है, पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट है, पॉलीथीन शीट, लाइम जूस लाइम जूस जो होता है ना, ट्रांसपेरेंट ही होता है। वैक्स जो होता है ट्रांसलूसेंट होता है। रबर हो जाएगा ओप्यूक, टायर हो जाएगा ओप्यूक और मिल्क जो हो जाएगा ओप्यूक हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखिएगा, लाइट ऑर्डिनरली ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। बस इतना ही करिएगा। और थर्ड में बोल रहा है डू फिश कास्ट शेडो इन वाटर, तो लिखिएगा यस, फिश कास्ट शेडो इन वाटर इफ़ देयर इज ए सोर्स ऑफ लाइट। अगर वहाँ सोर्स ऑफ लाइट है तो मछली का भी शेडो बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड का सॉरी हो गया कंप्लीट। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ का आप आंसर लिखिएगा, द शेडो ऑफ बोथ बेडशीट विल बी ब्लैक। दोनों बेडशीट जो था उसको ब्लैक ही बनेगा शेडो, बिकॉज शेडो डू नॉट हैव कलर, क्योंकि शेडो का कोई कलर ही नहीं होता है। अब देखिए नंबर 5 जो है, नंबर 5 का आप लोग आंसर यहाँ पे लिखिएगा। नंबर 5 यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 5 पे दिख रहा होगा, लिखिएगा व्हेन द सन द अर्थ एंड द मून हैपन टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन विथ द अर्थ इन बिटवीन द सन एंड द मून। यहाँ तक लिखिएगा, 5 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, कवर द फेस ऑफ टॉर्च विथ ए ट्रांसपेरेंट कलर्ड पेपर, सेंड इट बीम्स दोज एन ओप्यूक ऑब्जेक्ट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इसका आंसर लिखिएगा, व्हेन द फेस ऑफ a torch is covered with a transparent colored paper, the light passing those becomes colored. So the shadow formed on the opaque object will also appear in that color. Faint colored light around a dark shadow. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, with the help of suitable diagram show that the size of shadow formed depend upon the relative position of the source and the opaque object। तो इसका आंसर लिखिएगा, सेंड ए बीम ऑफ द लाइट फ्रॉम द पावरफुल टॉर्च ओवर ए सर्कुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड टू ऑब्टेन इट्स शेडो ऑन द स्क्रीन अपोजिट वॉल। आप देख लीजिए, ये डायग्राम आपको बनाना है, ये दोनों डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद लिखिएगा, नाउ मूव द कार्डबोर्ड पीस टुवर्ड द टॉर्च पीस, वी ऑब्जर्व दैट द शेडो हैज बिकम लार्जर इन इट्स साइज एज कंपेयर टू द फर्स्ट केस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राघव सेट अप द फ्लोइंग अरेंजमेंट इन द साइंस लेबोरेटरी। ही पुट फर्स्ट में
A steel glass. Second, a transparent glass at the position P and by 1. Would a shadow be formed in each case? Give reason for your answer. तो इसका आंसर लिखिएगा फर्स्ट का, इन दिस केस शेडो विल फॉर्म बिकॉज ए स्टील ग्लास इज एन ऑब्जेक्ट मटेरियल। सेकेंड केस में लिखिएगा इन दिस केस शेडो विल नॉट फॉर्म बिकॉज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास इज कीप्ड एट पी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम शो दैट फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए पिनहोल कैमरा। ठीक है, डायग्राम की मदद से आपको बताना है पिनहोल कैमरा में कैसे बनता है शेडो। ठीक है, इमेज कैसे बनता है, तो यहाँ पे दिखा दिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म लेटरल इन्वर्सल, सजेस्ट हाउ इट मे बी यूज्ड टू सेंड ए कोडेड एनी सीक्रेट मैसेज। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, लेटरल इन्वर्सन इज द साइड वे रिवर्सल ऑफ एन इमेज फॉर्मेड बाय मिरर, लेफ्ट appear right and right appear left using encoded message. A message can be written in mirror written rigid form. It can be read correctly when seen in the mirror. मिलते हैं ऐसे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।